नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विवेकानंद मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना में। आज का विषय है मेष राशि 2024 अक्टूबर का महीना। जी हाँ, आप सभी के लिए जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अक्टूबर 2024 में, उनकी दिनचर्या कैसे रहेगी, दैनिक स्थिति कैसे रहेगी, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसे रहेगा, गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा, इस सब के बारे में हम खुल करके विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। साथ में वीडियो के अंत में मैं जो भी ग्रह हैं गोचर में चल रहे हैं या विषुवत्रीय में चल रहे हैं उसका उपाय भी बताऊंगा, जो कि थोड़ा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और आप लोगों पर भगवान की, भोलेनाथ की कृपा अवश्य होगी। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव आप अवश्य लिखेंगे, यही आपसे आशा है। आइए हम बिना देरी किए हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो अक्टूबर 2024 मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अक्टूबर का महीना मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी जातक हैं, उनको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है, अर्थात मिश्रित प्रभाव मिलेगा। मिश्रित प्रभाव का मतलब है कि कभी नरम और कभी गरम, तो मिश्रित परिणाम मिलने वाला है। इस महीने आपको विशेष रूप से सबसे बड़ी बात जो है ध्यान देने की, वो क्या है, इस बात को आप जरूर ध्यान में लाएं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तो समझ लीजिए कि आप धन भी कमा सकते हैं और आप जो है क्या कहते हैं, लोगों के दिल पर राज भी कर सकते हैं, आप परिवार का साथ भी दे सकते हैं, सब कुछ आप करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो धन हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, संसार हो, परिवार हो, वो सब कुछ जो है अधूरा लगता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है अक्टूबर के महीने में कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान बहुत बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि महीने की शुरुआत से ही आपके स्वास्थ्य में आपको थोड़ा थोड़ा गिरावट महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा जो है बिगड़ सकता है, और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो ये समझ लीजिए कि वही बात आपको जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा भारी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि कभी जो है शत्रु को और बीमारी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य पर उनको सजग रहना है, और अपने स्वास्थ्य की पूरी देखभाल जो है आप करते रहें, अन्यथा आपको अस्पताल तक भी जाना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, ना कोई डराने वाली बात है, लेकिन अगर आप जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप जो है जहाँ सावधानी नहीं रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो वहाँ पर आपको कुछ भी परेशानी अगर आएगी तो आप स्वयं उसके कारण बनेंगे, क्योंकि जानबूझ करके अगर कोई गड्ढे में कूदता है तो वो किसी का दोष नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको अवगत करा दिया, और आगे जो है माने इस बात को या ना माने ये आपकी मर्जी है। आगे मैं आपको बता दूं
कि आपको चिकित्सीय अर्थात डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपको अस्पताल जाना ना पड़े, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी देखभाल स्वयं करें, अपने खान पान आहार व्यवहार को ठीक रखें। अगर थोड़ी सी भी आपके स्वास्थ्य में ऐसा कुछ दिख रहा है तो तुरंत उसका उचित कार्रवाई करके, दवा दारू करके और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लें। तो आगे मैं आपको बता दूं कि आर्थिक रूप की बात करें तो आपको आमदनी के मामले में अगर बात करें तो आपको आमदनी अच्छी होती रहेगी। आमदनी के मामले में आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, कैसे न कैसे, चाहे संघर्ष से, चाहे बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करके या बड़ी आसानी से, आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आर्थिक कोई कमी नहीं होगी। अर्थात आपको आर्थिक आमदनी का लाभ मिलता रहेगा और आप जो है उस आर्थिक आमदनी का जो आपको लाभ मिलेगा उससे आपको जो है खर्च भी करना बहुत पड़ेगा। ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि बहुत पैसा आपको मिल गया तो आप पैसा जोड़ के रख लें, नहीं, आपको उस पैसे को खर्च भी करना पड़ेगा किसी अच्छे कार्य में। तो ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अगर पैसा आ रहा है और अच्छे कार्य में हमें खर्च करना पड़ा तो उसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं सोच सकते। इस प्रकार से आपके निरंतर खर्चे जो हैं बने रहेंगे और वो निरंतर खर्चा जो है आपको हंस करके करना है, ये नहीं कि दुखी होकर करना है। हो सकता है कि वो जो खर्चा है वो आपको पीड़ा पहुंचाए, आपको दुख पहुंचाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पीड़ा और दुख नहीं करना है, आपको हंसी खुशी उस खर्चे को कर लेना है। इस प्रकार से मैं आपको आगे बताऊं कि इसलिए आपको धन के प्रबंधन पर सही ध्यान देना चाहिए। जहां तक अब मैं आपको कैरियर की बात करूं तो कैरियर के बारे में, अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं, उसके बारे में अगर बात किया जाए, अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो नौकरी पेशे में भी आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा। आप भरपूर मेहनत करेंगे तो आपको भरपूर सफलता मिलेगी। यह आपका जो है ग्रहों का प्रभाव है अक्टूबर 2024 के महीने में। आपको थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो आप नौकरी पेशे में हैं तो आपको बढ़ चढ़ करके खूब लाभ मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी बात पर आपसे बहस कर सकते हैं। आपको सजग कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, आपके जो वरिष्ठ आपसे बड़े अधिकारी हैं वो किसी न किसी बात पर आपसे बहस कर सकते हैं, लेकिन आपको उन सब के पचड़ों में नहीं पड़ना है। उन सब से आपको अलग अपनी सोच रखना है और उन बातों को ध्यान ना दे करके अपने काम पर आपको फोकस करना है। अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपको फिर अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको मैं अवगत करा दूं कि आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहना पड़ेगा अक्टूबर के महीने में। अगर आप अपने विरोधी से सतर्क नहीं रहेंगे तो वो कहीं जैसे चूहा जो है कुतर देता है, वैसे ही आपकी जड़ उतरने के लिए आपके विरोधी तैयार है। तो आपको ये सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। व्यापार बल्कि अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग वालों के लिए, जो व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये महीना बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलने के चांस है व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारियों जितने हैं, व्यापारी वर्ग के लोग, उनको खुश होना चाहिए। ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छी आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए है। जो भी आपकी उम्मीदें होंगी वो उम्मीदें अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले जितने जातक हैं उनकी भरपूर हो जाएंगी। उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया घटित होता दिखाई दे रहा है। आपकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी और कामयाबी आपके राह पर चलती हुई नजर आएगी। आप जो है आगे दर कदम बढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। इसलिए ये महीना आपके लिए, व्यापार के लिए बहुत उन्नतिपूर्ण रहेगा और आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। आइए विद्यार्थियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके बारे में बता दूं कि उनको कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के जितने भी लोग हैं
उनको थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा, माता सरस्वती की उनको कृपा लेना पड़ेगा। उनका समय बहुत ही चुनौती भरा पूर्ण होगा और जो है आपको जो है उस चुनौती को सामना करके जो परीक्षा देंगे और अपने साहस और धैर्य का अगर परिचय दे करके आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और आप जितना सोच भी नहीं सकते कि इतना अंक, इतना जो है मुझे कहाँ से मिल गया। लेकिन अगर आपने असावधानी कर दी, थोड़ी सी ढील कर दी, कोताही कर दी तो जो है आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप मेहनत ज़्यादा करें, फल की इच्छा ना करें, फल आपको स्वयं अपने आप मिल जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन सबके लिए मैंने ये बताया। आगे जो है आपको मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। मेहनत ही आपको सफलता दिलवाएगी। अब जो है पारिवारिक जीवन के बारे में बताते मेष राशि वालों के लिए, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए जो है उनके जीवन में उतार और चढ़ाव रहेगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध भाग में वो समस्याओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो उतार चढ़ाव है वो महीने का जो उत्तरार्ध भाग होगा उसमें उनको वो कमी महसूस होने लग जाएगी। और जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो प्रेमी लोग हैं, जिनके प्रेम विवाह की बात चल रही है, जिनकी प्रेम की संभावना बन रही है, उनको जो है अपने प्रेम संबंध में जो है एक जुड़ता बनती नजर आएगी। अर्थात उनका प्रेम संबंध अगाढ़ होगा, अटूट होगा और वो संबंध जो है शादी का रूप भी ले सकता है। वैवाहिक संबंध में प्रेम और ये जो है विवाह और प्रेम, ये दोनों जो है प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अर्थात जो प्रेमी हैं शादी के बंधन में बन सकते हैं। अर्थात इस साल शादी का योग बन रहा है, प्रेम विवाह की संभावना बन रही है। तो इसलिए जो है इनका जो ये समय, प्रेमियों वाले जो प्रेमी हैं, लव में हैं, उनके लिए यह समय अक्टूबर का महीना अच्छा घटित होने वाला है। बताया गया है कि आगे महीने के पूर्वार्ध भाग में जो पहला भाग है वो उनके लिए अधिक अनुकूल रहेगा। अक्टूबर का जो पहला भाग है, प्रथम सप्ताह से लेकर के द्वितीय सप्ताह तक ये बहुत अच्छा घटित होने वाला है। प्रेमियों के लिए जो लव में चल रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि मेष राशि के जितने भी जातक हैं, अगर वो विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में उनकी ये भी मनोकामना परिपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। तो आपको खुश रहना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी, विदेश जाने का सपना भी आपका परिपूर्ण होगा। आइए अब कार्य क्षेत्र में करियर के बारे में आपके चर्चा करते हैं। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रूप से आपको फलदायी रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज 11वें भाव में पूरे महीने वक्री अवस्था में रहने से और जो है आपके सभी काम पर दबाव रहेगा। जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं वो आपको जो है 11वें भाव में पूरे महीने वक्री अवस्था में जो रहेंगे विराजमान, इससे आपके नौकरी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यभार में बहुत ज़्यादा आपको दबाव झेलना पड़ेगा और आपके ऊपर कामकाज का बहुत बड़ा दबाव रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी न किसी बात पर आपसे बहस करना शुरू कर देंगे। ये सब जो है आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके काम को पसंद करते हैं या आपको जाहिर नहीं होने देंगे और आपको धीरे धीरे उन्नति मिलती रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। बताया गया कि आगे आपको अक्टूबर के महीने में तीसरे भाव में मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक बने रहेंगे, जिससे आप कठिन चुनौतियों को अपनी मेहनत और कार्य कुशलता से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल महाराज है। तो मंगल जिस पे मेहरबान हो जाए उसका मंगल ही मंगल हो जाता है। इसलिए आपको मंगल मेहरबान हो रहे हैं और वो भी 20 अक्टूबर से। तो कठिन चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन आपको सफलता उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मिलेगी।
मेहनत और कार्य कुशलता से आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे और आपके सहकर्मी और विरोधियों को धूल चटाने में आप कामयाब रहेंगे। जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही आदमी जो है, आपके जो सहकर्मी हैं, वो जो है आप उनको धूल चटा देंगे, अर्थात आप आगे निकल जाएंगे और वो जलने वाले जलें और हम जा रहे हैं आगे, आप आगे निकल जाएंगे। ये मंगल की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। इस प्रकार से जो विरोधियों को धूल चटाने में आप कामयाब रहेंगे और 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आकर आपके 10वें और 11वें भाव पर जो दृष्टि डालेंगे, जिससे आप अपने काम में और अधिक मजबूत दिखाई देंगे। मतलब आपका काम बिल्कुल जो है मजबूत होता चला जाएगा मंगल की कृपा से। और 6ठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। इस वजह से आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महीने के पहले भाग में बुध और सूर्य आपके 7वें भाव में आ जाएंगे और 20 अक्टूबर से मंगल भी 4th भाव में आ जाएंगे। तब इन समस्याओं में आपको कमी आएगी और आपके सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि आपके विरोधी आपका विरोध खूब करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप जो है अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी उन्नति आपके कदमों में रहेगी और जितने भी विरोधी हैं वो सब जो है नीचे चले जाएंगे। इसी दौरान आपके पद में वृद्धि होगी। आप नौकरी में हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी, व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय आपका बढ़ जाएगा, अथवा जिस पेशे में हैं उससे आप 1 स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्यवसाय में आपकी जो है जमा पूंजी बढ़ती चली जाएगी और आपका व्यवसाय सुचारू रूप से दिन प्रतिदिन जो है निवेश आपका बढ़ता चला जाएगा। 13 अक्टूबर से शुक्र 7वें भाव से निकल करके 8वें भाव में जाएंगे। तब आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए है। और चोरी छुपे कोई भी ऐसा कार्य करने से आपको बचना होगा जो कानूनी रूप से गलत है। व्यापारी वर्ग लोगों के बता रहा हूं कि जो है आपको जो गलत काम है उसका साथ नहीं देना है उस समय, नहीं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। वो समय आपका मैंने बता दिया 13 अक्टूबर के बाद। 13 अक्टूबर से शुक्र जब 7वें भाव से निकल करके 8वें भाव में आएंगे, उस समय आपको ये सावधानी रखना होगा, अर्थात आपके व्यापार पर इसका असर पड़ सकता है। आगे बता दूं, लेकिन मंगल के 4थे भाव में 20 अक्टूबर को आ जाने से आपके व्यवसाय पर साझेदारी से कुछ कहा सुनी हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 20 अक्टूबर के बाद अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो उस समय अपने पार्टनर से आपकी कुछ कहा सुनी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगा। फिर भी आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ महीने के अक्टूबर के महीने में आपको मिलता रहेगा और व्यापार में कुछ नए संपर्क भी आपको स्थापित होंगे, जिससे आपको बहुत बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और आगे मैं बता दूं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में 11वें भाव में रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद अनुकूल रहेगी और आपकी आमदनी नित्य नई नई प्रगति होती रहेगी, नई नई खोज करते रहेंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। इस प्रकार से जो है आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपके दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। लेकिन 12वें भाव में राहु की जो उपस्थिति है उसमें आगे जो है सूर्य और बुध और केतु की जो युति होती रही, तीनों ग्रहों की युति होने से आपके अप्रत्याशित कुछ ऐसे लोग बनेंगे जो आप पे परेशान कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो परिस्थिति आपकी जल्दी से जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको
बीमारी को ठीक करने के लिए भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। मैंने पहले बताया है कि अगर सजग नहीं रहेंगे तो आपको कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है, तो बीमारी पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। लेकिन आपके लिए 9 अक्टूबर से बकरी बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूलता लेकर के आएगी। बृहस्पति महाराज जो बकरी होंगे 9 अक्टूबर से, वो आपकी स्थिति को सुधार ले जाएंगे और आपके धन में वृद्धि करवाएंगे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो महीना आपका खर्चों भरा होगा, लेकिन आमदनी भी आपको आती रहेगी। बहुत सारे काम आपके बनेंगे, लेकिन आपको सजग रहना है, चैतन्य रहना है, आलस्य और लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का पूर्वार्ध भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। अथवा अचल या चल संपत्ति कुछ भी खरीदते हैं तो आप महीने का जो 15 दिन है अक्टूबर का पहले का, उसमें आप खरीदें। अगर पीछे 15 दिन में खरीदते हैं तो आपको लाभ के बदले हानि हो सकती है। आइए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा आपका कमजोर रहने वाला है। मैंने पहले भी बताया है। संभावना दिखाई दे रही है आपके राशि स्वामी मंगल महाराज 3रे भाव में, और आप अपनी हर समस्या से लड़ पाएंगे, लेकिन केवल स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है। सब समस्या से निकल जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी। बताया गया है कि 20 अक्टूबर से मंगल चतुर्थ भाव में आकर अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको रक्त संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। छाती में जकड़न हो सकती है, छाती में जलन हो सकती है, आदि ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पूरे महीने राहु आपके 12 भाव में विराजमान रहेंगे और बकरी शनिदेव की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी। और महीने के पूर्वार्ध अर्थात पहले भाग में सूर्य और बुध और केतु के साथ युति 6ठे भाव में विराजमान रह करके आपको स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य को आपका विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। खास तौर से पेट और बड़ी आंत से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतें और जल जनित बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहें। अर्थात पानी वगैरह जो भी आप पिए सोच विचार करके और ढंग से पिए, अनाप शनाप गलत पानी ना पिए। हो सके तो स्वच्छ पानी और गुनगुना करके पानी पिए, नहीं तो पानी से भी आपको कई तरह की बीमारी लग सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ आप कमजोर रहेंगे, बाकी आप जो है हर दृष्टि में, आर्थिक में, धन में, परिवार में, प्रेम में, सब में आपका काम बहुत बहुत अच्छा होता चला जाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो भी है वो कमजोर हो सकती है अक्टूबर के महीने में, इसलिए इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। खुद के प्रति कोई लापरवाही ना करें। अगर कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपको रोग का सामना करना पड़ सकता है, चिकित्सक से संपर्क करना पड़ सकता है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको इससे बचना है तो आपको सावधानी रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया है। और आपका प्रेम विवाह बहुत ही अच्छा होगा। आपका घर परिवार अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप हर चुनौती का सामना कर ले जाएंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति केवल सजग रहना है। परिवार की दृष्टि से अगर कहें तो परिवार की दृष्टि से भी देवगुरु बृहस्पति आपके 2रे भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए महिलाओं और बुजुर्गों का आपके ऊपर दबदबा बना रहेगा। उनका आशीर्वाद लें, आप खुशहाल रहेंगे। इस प्रकार से आप सभी परिस्थितियों का सामना कर ले जाएंगे। 13 तारीख से आपके अष्टम भाव में जो 2रे भाव के स्वामी हैं वो जो है प्रवेश करेंगे, 2रे भाव के स्वामी। और उन 2रे भाव के स्वामी जो आपको पारिवारिक दृष्टि से 13 अक्टूबर से आपको प्रवेश कर रहे हैं, इस दौरान
परिवार को किसी संपत्ति में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए, अर्थात परिवार के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। कोई संपत्ति उस समय लेना नहीं चाहिए, कोई संपत्ति उसमें बेचना नहीं चाहिए। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नुकसान हो सकता है। ससुराल के लोगों से आपके परिवार के लोगों का तालमेल खूब बैठेगा और आपका प्यार प्रेम ससुराल और आपके परिवार से खूब बढ़ेगा। इसलिए आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको अवगत करा दी। केवल अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले जितने जातक हैं उनको सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य के प्रति जो है सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, ऐसा जो है घटित होता नजर आ रहा है। उपाय आपको बता देता हूँ, अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आने के पहले ही खत्म हो जाएंगी। आइए उपाय क्या है मैं आपको बताऊं कि आपको मंगलवार वाले दिन गुड़ के लड्डू बंदरों को खिलाना चाहिए। गुड़ का लड्डू बनाएं और गुड़ के लड्डू को जो है जो बंदर होते हैं उनको अपने हाथों से खिलाएं। और शनिवार वाले दिन कच्चा कोयला बहते जल में प्रवाहित करें। और क्या करना है, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को देखें और उन्हें अर्घ्य दें, जल दें। आप उपाय ध्यान से सुन लें और अगर ध्यान में सुन करके ये उपाय करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला स्वास्थ्य के जो भी संकट है वो संकट आपका छूमंतर हो जाएगा। और तीसरा चौथा उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार वाले दिन ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भोजन कराएं। और आपको अगर ये उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके सारे संकट भगवान शिव जी की कृपा से जो स्वास्थ्य के प्रति आने वाले हैं वो सब नमः शिवाय हो जाएंगे, अर्थात भस्मीभूत हो जाएंगे। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यह उपाय भी आपको सटीक एकदम से जो है प्रभावित करेगा। अगर मेरे उपाय से और मेरी बताई हुई विधि से आपके स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है और आपका परिवार खुश रहता, आप खुश रहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ आप पर मंगल स्वामी की कृपा, जो आपके स्वामी मंगल हैं, उनकी कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।